राजस्थान जाना जाता है अपनी आवभगत के लिए, अपनी मान मनवार, अपनी वेशभूषा, अपनी बोली चाली और सबसे खास अपने मसालेदार खानों और संस्कृति के लिए। मन में ये ख्याल आया कि इस पैंडेमिक में शायद आपने अपने और हमारे राजस्थान को याद किया होगा, तो सोचा क्यों ना फिर से एक बार आपकी हमारे राजस्थान से इस न्यू नॉर्मल की मुलाकात कराई जाए। एक बार फिर खुले बाजारों और उनमें वापस आई रौनक से आपको मिलाया जाए। एक बार फिर राजस्थान की मिट्टी से आपको रूबरू कराया जाए। राजस्थान भारत गणराज्य के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। इस राजाओं की भूमि पर राजपूतों ने काफी लंबे समय तक शासन किया था और आज भी उन्हें पूरे मान और सम्मान के साथ माना जाता है। राजपूत अपनी बहादुरी के लिए विख्यात है, जिन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे कई मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया। राजस्थान का गौरव न केवल राजस्थान की संस्कृति को स्मृत करता है, बल्कि संपूर्ण भारत की संस्कृति को भी दर्शाता है। राजस्थान के लोग अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, जो लगभग 5000 साल पुरानी है और जो वर्तमान समकालीन जीवन शैली के साथ परंपरा और इतिहास का मिश्रण है। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत अपने लोक संगीत और नृत्य, विभिन्न भाषाओं और बोलियों, राजसी किलों, महलों, मकानों और धार्मिक पूजा के दिव्य पवित्र स्थानों, इसके बहुरंगी मेलों और त्योहारों और उसके व्यंजनों जैसी विभिन्न विशेषताओं से प्रभावित है। खमा गणी मुंह निकिता में स्वागत करूं आप रो हमारी धरोहर राजस्थान में। मेरा नाम देव कुमारी मेनारिया है। मैं राजस्थान में जन्मी हूँ और आज 73 की हूँ। मैं 73 साल से मैं राजस्थान में से रह रही हूँ और मेरे मम्मी पापा माँ बाप भाई बहन सब राजस्थान के ही हैं और यहाँ से बड़े हुए हैं हम। की वेशभूषा साड़ी, ज़्यादातर साड़ी लेगा और घूंघट निकालना। घूंघट की प्रथा ये थी कि भाई कोई भी जो अच्छी औरत थी, खूबसूरत औरत होती और कोई भी जैसे गुंडे लफंगे लुचे बदमाश होते तो उस औरत को देखते तो उसकी नज़र पड़ती उसके ऊपर, तो वो उसको मतलब बुलाने की कोशिश करते कि भाई इसको मैं औरत बनाऊंगा। चाहे उसके घर में बच्चे होते, बीवी होती है, तो भी उस औरत के ऊपर निगाह डाल देते। इसलिए उन्होंने ये प्रथा निकाल के आप घूंघट से मुंह ढक लो, कोई देखेगा भी नहीं और कुछ ऐसा काम नहीं होगा, इसलिए घूंघट प्रथा निकाली थी। घर में मेहमान आते थे, किसी भी टाइम हम भगवान समझते थे उनको। यूँ समझते थे हमारे मेहमान आए और इनको अच्छा खिलाओ। कभी सूखी रोटी उनको नहीं रखते थे, जैसे चावल बनाते, लापसी बनाते, हलवा बना लेते और कुछ भी गाजर का हलवा बना लेते। कुछ भी मीठा उनको रखना, थाली में परोसना पड़ता था और अच्छा घी डाल देते हम। और रोटी के साथ में दाल बनती थी, एक सब्जी बनती थी। अच्छा घी डाल के उनको खाना परोसते, उनको बिस्तर बिछाते, उनको अच्छे से सुलाते, उठ के चाय देते, दूध देते। यूँ समझते थे कि मेहमान हमारे भगवान आए। हमारे मम्मी हमको थाली में मक्का की रोटी परोस के उसके साथ चील की भाजी बनती थी और ये सरसों की भाजी बनती थी, दाल बनती थी, कढ़ी चावल बनते थे और गाय का भैंस का दूध वगैरह, दही वगैरह सब हम साथ में मिलके बैठ के खाते थे और यही हमारा त्योहार होता था। हम जिस दिन थोड़ा सा कुछ मीठा बना लेते थे, हम समझते वैशाली आज हम हमारे घर में बहुत त्योहार बन गया है। जब हम राजस्थान और राजस्थानी शान और शौकत की बात करते हैं तो उसकी पहचान ना सिर्फ उसके खाने बल्कि बोली चाली, यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और पहनावे के साथ होती है। यहाँ की संस्कृति अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है, जिसका सार उसके संगीत, साहित्य, कला और नृत्य में नजर आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान अपनी आलीशानदार हवेली व इमारतों, बड़े महलों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि ये लाल और गुलाबी रेत के पत्थरों से बनी राजपूत कलात्मकता का आश्चर्यजनक प्रदर्शन है। राजस्थान अपनी रंग बिरंगी वेशभूषा और विविध प्रकार के परिधानों और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मैं लोकेश पुरोहित उदयपुर से और उदयपुर प्रॉपर यहीं से हूँ। मैं, मेरी फैमिली
यहाँ पे कुछ 50 सालों से यही है स्टार्टिंग से, और राजस्थान का कल्चर और उदयपुर का कल्चर उसी को निभाते हुए चल रहे हैं। मेरे बारे में जानकारी के बाद आपको कुछ नई और अट्रैक्टिव चीज़ें जो बताता हूँ, जो आप लोगों को कुछ शायद पता हो शायद ना हो। शायद इंटरेस्टिंग नाम सुनते ही फूड की याद आती चीज़ें। फूड की याद आते ही मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ पुराने टाइम के पास, मुगलों के टाइम से। मुगलों भी छोड़ो, मैं आपको लेके चलता हूँ मुगलों के पहले टाइम से, जो नॉनवेज, जो शिकार, जो हंटिंग वगैरह, जो फूड नॉनवेज का बनता था। पर्टिकुलर मानते हैं कि जो मुग़ल जो लेके आए थे, मैं आपको मुग़ल से पहले वाली जो ले जाता हूँ, जो राजपूत जो शिकार करते थे अपने हिरन का, सूअर का, खरगोश का, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वो बहुत पहले से बनाते थे। उन डिशों को शायद अपन अभी भूल चुके हैं, तो मैं आपको कुछ उन चीज़ों के बारे में भी बताता हूँ और ऐसे कुछ फूड्स के नाम बताता हूँ जो पहले बना करते थे। फूड के बारे में स्टार्ट करते तो सबसे इंटरेस्टिंग फूड जो पहले हुआ करता था वो होता था सीरी। सीरी एक्चुअली बनता था हिरण के मांस से। हिरण के गर्दन को काटा जाता था, उसके सारे पत्थरों से उनके बालों को साफ़ किया जाता था, फिर उन्हें चावल और रोटी के साथ सर्व किया जाता था। ये पर्टिकुलर बहुत अच्छा खाना होता था, जो कोई गेस्ट या मेहमान आते थे तब उनको सर्व किया जाता था। सर्व करने से पहले सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो वो खाना बनाते थे वो पर्टिकुलर जाके उनको शिकार करके आते थे। ये उनका सबसे अच्छा, आप मनोरंजन ले लो, इंटरेस्टिंग चीज़ें ले लो और बॉन्डिंग का पार्ट ले लो, दोस्ती ले लो, एंजॉय ले लो, या आप पर्टिकुलर आप ले लो कि हाँ बस शिकार पे जाना है। शिकार इन द सेंस उनकी सारी चीज़ें थी जिनसे उनकी भूख मिटाते थे, एंजॉय करते थे, टाइम पास वगैरह, आप कुछ भी मान लो। जो अपन अभी आज जाके एफए से बैठते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वो उस टाइम जाके शिकार करते थे। बच्चों के लिए पर्टिकुलर फूड होता था खरगोश, जो उनका बहुत ही यम्मी खाना होता था, और बड़ों के लिए तो सारी चीज़ें खाते ही थे, वो पकाते ही थे। फूड से रिलेटेड मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ जो आपको शायद नहीं पता हो। वहाँ के लोगों का फूड का मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी ना, वो उस टाइम पे वेस्ट नहीं करा करते थे, क्योंकि उनको बहुत ही मुश्किल से वो शिकार होता था, उनको पकाना होता था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये थी कि राजा महाराजा जो शिकार करके आते थे वहाँ पे, शिकार करने से पहले उनके नौकर वगैरह उस शिकार को पहले ही, आप किसी भी जानवर को मारा करा है उनको पहले ही अपने वहाँ पे, होटल तो मैं भी बोल नहीं सकता, महलों में लेके जाया करते थे। महलों में जाने से पहले उनको पकाना, उनको क्लीन करना, उनको सब कुछ करके राजा महाराजों के आने से पहले उस फूड को पूरा तैयार किया जाता था और हर एक पार्ट का यूज़ किया जाता था, उसको खाया जाता था, कुछ भी वेस्ट नहीं किया जाता था हर एक बंदों में। वहाँ के जो शाही खाने होते थे उनमें सबसे मेन चीज़ नॉनवेज ही हुआ करता था। पहले इतना सब्जी वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच ऑर्डर करने पे नहीं आते थे, आपको पूरा जाना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था, और जो मेहनत थी उसको पूरा उसको ख़त्म करके वो खाते थे। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि वहाँ पे पर्टिकुलर आपको जो पसंदीदा फूड था कि आपने रोज़ हिरण का शिकार करना, रोज़ टाइगर को मार के खाना पॉसिबल नहीं था, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के ऊपर आपको जो जानवर मिला उसको खाया जाता था, उसको पकाया जाता था। उस फूड को टेस्ट अगर सिमिलर या कुछ अच्छा बन जाता था तो पर्टिकुलर वो जानवर, वो फूड उनके सारी लिस्ट में ऐड हो जाया करता था, उनको खाया करते थे सब कुछ। अपने पराक्रम और साहस के लिए जाने जाने वाले राजस्थान के पुरुषों के बारे में एक पारंपरिक मान है, मोना क्यों पधारिया सेल शिकार सू, मारो मन नहीं लागे सा। ये मांड उनके शौर्य और साहस के लिए जाना जाता है और शिकार के प्रति गहरा लगाव दिखाता है। घर में बाटी बनते हुए देखा है, लेकिन मम्मी बाटी वाले कुकर में बाटियां तैयार करती है। यहाँ पर जो बाटी बन रही है इसे कंडे वाली बाटी बोलते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट, जिसके पीछे क्या वजह है और इसके कंडे में बनने की क्या खासियत है, ये हमें मिठू भाई बताएंगे। तो मिठू भाई, आप ये जो इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, ये जो राख जैसा ये जो आ रहा है, ये इसके अंदर बाटी बनती है, तो ये चलन कहाँ से शुरू हुआ है और क्या है इसके पीछे की कहानी? ये कंडे जलाने पता है। अच्छा, तो ये जल जाए फिर बाद में बाटी लेना। तो आप उस तरीके से पहले बाटी को तैयार कर रहे हैं, हाथों से करते हैं, और उसके बाद में इन्हें थोड़ी सीखने के बाद में अंदर डाल देते हैं। तो ये गोल आप हाथों से कर रहे हो, क्योंकि आपने पहले तो एकदम कि वो चपटा रखा हुआ था। हाँ। उसके बाद में आपने ये अंदर डाली? नहीं, चपटा तो वो तो मक्की की पानी है। अच्छा, और ये अलग है, ये गेहूं की बाटी है। अच्छा, तो इसको गोल करके आप इसमें रखते हो? हाँ, ये गेहूं की बाटी है, वो मक्की का पानी है। अच्छा, तो आप इसमें से अपने हाथों से इसे निकालते हैं गरम गरम बाटियों को, फिर उसके बाद में ये बाटी इस तरीके से साफ होती है।
मैं भी आपके साथ करूं? हाँ चलिए ये नया। अच्छा, ये साफ करने के पीछे का रीजन, ये सारी जो इस पर एक कंडे की धूल होती है, ये जो राख इस पे लगी होती है, तो ये साफ हो जाती है। लेकिन इसके अंदर रखने का एक जो कॉन्सेप्ट है वो है कि इसके जो जलने की वो जो खुशबू होती है, ये मिट्टी की खुशबू हमारी बाटी के साथ हमें खाने में मिलती है, इसीलिए ये इसे इसके अंदर बनाते हैं। और इसे साफ करने के बाद में फिर आप इसे, अच्छा मेरे पास में और भी कुछ आपको दिखा दूंगी। इसे साफ करने के बाद में इस तरह घी में ये बाटियां डलती है और फिर हमारी प्लेट में आती है। मिठू भाई, आप राजस्थान से ही हो, तो कितना वक्त हो गया आपको राजस्थान में? क्या होगा मेरा, मेरी की उम्र है। अच्छा, आपकी उम्र के हिसाब से हो गया होगा, तो आप 30 लगभग होंगे, है ना? आपको यहाँ ढाबा लॉजी में काम करते करते कितना समय हो गया? 4 साल। चौथा साल है, क्या बात है। तो मैंने भी आपको देखा जिस तरीके से आप अभी पूरी बाटियों को, ये कंडे वाली बाटियों को तैयार कर रहे हो, तो ये आपने किससे सीखा? मेरे घर पे सीखा। आपकी मम्मी ने सिखाया कि? हाँ, मेरी मम्मी। अच्छा, तो उन्होंने आपको बताया होगा कि किस तरीके से बाटियां तैयार होती है? मेरी मम्मी बनाती, मैं भी देखता तो बना लिया। और उनसे बनाते आप सीख गए, तो उसके बाद में अब आप यहाँ पर ढाबा लॉजी में आए, मेहमानों को भी ये अपने हाथों का एक जायका उन तक पहुँचाते हो। ऐसी क्या चीज़ें, क्योंकि बढ़ते वक्त के साथ में कई सारी चीज़ें जो ख़त्म हो रही है राजस्थान में, तो ऐसा क्या है जो पहले भी था और आज भी बरकरार है खाने को लेकर के? क्योंकि हमारा खाना, हमारी दाल बाटी, ये हमारे यहाँ की पहचान है। हाँ, वहाँ राजस्थान में दिए मैंने दाल बाटी और मक्की बाजरे की रोटी, चूरमा, खट्टी छाछ यहाँ की बड़ी फेमस है, रबड़ी, आलनी की सब्जी। किसकी? आलनी की साग। आलनी की साग, ये क्या होती है? ये बथुआ की होती है। अच्छा, बथुआ की। और यहाँ की जो फेमस जो हमारी सब्जी है, केर सांगरी, हमारी यहाँ की, हाँ, राजस्थान की पहचान है केर सांगरी। तो अभी और पहले के वक्त में काफी चीजें बदल गई है, लेकिन हमारे जो खड़े मसाले जाने जाते हैं, तो मसालों के बारे में आप क्या बता सकते हो मुझे? मसाला तो ये तरह तरह की चटनी भी होती है। चटनी भी बनाते हैं, घर पे चटनी बनाते हैं। काय काय की चटनी हम तैयार करते हैं? हरी मिर्च की बनाते हैं, लाल मिर्च भी बनाते हैं, धनिया, जीरा, आदि। अच्छा, पहले हमारे यहाँ पे खाना बहुत ज़्यादा मसालेदार हुआ करता था, क्योंकि मसाले भी सीधा एकदम और सही जगह के मसाले आते थे। अब तो मसालों में मिलावट नहीं होती, आपको लगता नहीं? तो सब में होती है, पर खाने का तीखापन अभी वही बरकरार है। राजस्थानी अच्छा लगता है, दाल बाटी हरे मसालों के साथ। अच्छा, दाल बाटी के अलावा और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो राजस्थान की पहचान में आती है? मक्की बाजरा, चूरमा। और अच्छा, मैंने एक सुना है चूरमा बाटी से भी बनता है, वो बाटी से बनता है। एक तो एक फ्राई हो गया होता है। इसको चूरमा किस तरीके से तैयार किया जाता है? वो आटा होता है घोड़ा, उनको फ्राई नहीं हो जाता है, इस तरह से बना के। और यही करने वाली बाटी इस्तेमाल होती है उसमें, फिर इसको भी चूर के उसमें डालते हैं। हाँ, तो वो चूरमा। हाँ, घी में कूट दो, डाल दो, शक्कर डालो, गुड़ डालो, सबसे साथ बहुत बढ़िया। पूरा मुंह में पानी सा आ गया है जो इन्होंने चूरमे का पूरा एक एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अब आप मुझे चूरमा कब बना के खिला रहे हो? चूरमा रहे ना मेरे अंदर। अच्छा, अंदर तैयार है, वो भी आपके हाथों का होगा? हाँ, अंदर हो बाटी आपके हाथ की, तो चूरमे में तो स्वाद आएगा। चलिए, तो अब और आगे इस तरफ हम जानेंगे कि ऐसी और क्या क्या चीज़ें हैं जो राजस्थान में फेमस है। हमने बाटी से शुरू किया है, अब हम आपको मसालों पर और पूरी राजस्थानी थाल पर लेकर चलेंगे। जिस चटनी की हमने बात की थी, अब आपको हम पूरा प्रोसेस दिखाएंगे किस तरह यहाँ पर चटनी तैयार की जाती है। तो आंटी, आपकी जो चटनी बना रही है, जो मुझे दिख रहा है, ये धनिया की चटनी तैयार हो रही है ना? तो क्या क्या आप इसमें मसाले यूज़ कर रहे हो और किस तरीके से आप चटनी तैयार करते हैं? आप बनाते बनाते हमें बताइए। धनिया, पुदीना, सौंफ, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च, ये सब डालने के बाद में ये मसाले धीरे धीरे आप इनमें डालते हैं।
मिर्ची मटर ये सब। अच्छा मटर भी डलता है? मटर नहीं डलता है ना। ये लजीज मक्खी की रोटियां यहाँ पर तैयार हो रही है अंगारों पर। तो अब अपना नाम? गीता भाई हमें बताएंगे कि किस तरीके से मक्की की और बाजरे की रोटी दोनों साथ में तैयार हो रही है। इस तरफ मक्की की रोटी है और इस तरफ बाजरे की रोटी तैयार हो रही है। तो ये मतलब आटा लेते हैं, साथ साथ में भूनते हैं और साथ के साथ बनाते हैं। गेहूं की रोटी की तरह हम इसका आटा पहले से बनाकर नहीं रख सकते हैं ना। आप मुझे बताइए कि इसका क्या पूरा तरीका रहता है? ये इसका आटा तत्काल बनाना पड़ता है। एक रोटी दो रोटी का आटा लगाना पड़ता है। साथ के साथ आप आटा लेते हो, भूनते हो और फिर उसको तैयार करते हो। और ऐसा ही बाजरे की रोटी में भी होता है। ये वाली बाजरे की और पीली रोटी मक्के की होती है। तो बाजरे की रोटी का भी यही तरीका है? यही तरीका है। तो ठंड में मक्की की रोटी का ही अलग ही मजा है जो हम घी और गुड़ के साथ में खाते हैं। हम बहुत जल्द मक्के की रोटी घी और गुड़ के साथ में खाने वाले हैं। आप और क्या ऐसी चीज़ें हैं राजस्थान में जो रोटियों में तरह तरह की हमें इसमें तरह तरह की किस्म देखने को मिलती है? तो कौन कौन सी रोटियाँ आप? हम मक्की बाजरा जौ जवार। अच्छा जौ और जवार की रोटियाँ भी तैयार होती है। तो वो यहीं पर तैयार करते हो आप? जौ जवार भी हम यहीं बनाते हैं। मैंने मक्का और बाजरे दोनों की रोटियाँ चखी हुई है, लेकिन जो स्वाद बाजरे और मक्के की रोटी में आता है वो एक अपने आप में अलग ही स्वाद रहता है। वो राजस्थान का प्रसिद्ध है मक्के की रोटी, सरसों की सब्जी, बैंगन की सब्जी, बैंगन की सब्जी। आलनी बनती है। मैंने आलनी के बारे में सुना है। तो आलनी किस तरीके की होती है? आलनी मिक्स दालें रहती है, मटर बड़ी वगैरह में ले ली जाती है। अच्छा एक मिर्ची का दलिया, हाँ मिर्ची दालों में हम बनाते अलग हैं। अलग दालों और सब्जियों के मिश्रण में जो तैयार आलनी होती बनती है। इसे आलनी बोलते हैं। आज ही बनाई। अच्छा आज आलनी भी देखने को मिल सकती है यानी कि हमें। ठीक है, तो अब मक्की की रोटी और बाजरे की रोटी हमने देखी और अब हम देखेंगे किस तरीके से चटनी जो तैयार हुई है तो वो किस तरीके से उसकी प्लेटिंग यहाँ पर हो रही है। अच्छा पापड़ एक प्रमुख हिस्सा होता है राजस्थानी थाल का, तो उसके अंदर भी हमें वैरायटीज दिखती है। ये वाले पापड़ जो आप देख सकते हैं ये है चावल के पापड़ जिन्हें चावल से तैयार किया जाता है। और उसके बाद में आते हैं मक्के के पापड़ जो कि मक्की को एक साजे के रूप में तैयार किया जाता है और उस साजे को किसी कपड़े पर या प्लास्टिक पर एक शेप देकर के सुखाया जाता है। सूखने के बाद में वो इस तरीके से तैयार होता है, उसे सेकते हैं तो हमें ये पापड़ तू चाले चाले पानी नी पानी यार सा जावा जावा पी वरने। तो मेरे सामने पूरा राजस्थानी थाल तैयार है जिसे खाने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। मेरी इस प्लेट में दाल और बाटी के अलावा लड्डू, केर सांगरी जो यहाँ की फेमस जानी मानी सब्जी है वो है, कड़ी है, भट्टे की सब्जी है, आलनी जो सारी सब्जियों का और दालों का एक मिक्सचर होती है वो है, टमाटर और हरी चटनी है, इसमें लाल चटनी यहाँ पर है, मक्के की रोटी सर्दियों में गुड़ के साथ है, अचार है, ढोकला है, पापड़ है। इस ढोकले की जो खाने की विधि रहती है वो इस तरीके से देखिए कि हमारे पास में तेल होता है, ढोकले को हमेशा तेल लगता है, मक्के के ढोकले होते हैं तो इन पर तेल के साथ और बाटी पर घी के साथ में मैं अपने इस खाने को शुरू करूँगी क्योंकि मुझसे अब बहुत इंतज़ार नहीं हो रहा है ये इतनी खूबसूरत थाल देखकर। सबसे पहले शुरुआत ऑब्वियसली बाटी से होगी। बाटी और अच्छा बाटी को खाने का तरीका उसे पूरी तरीके से इस तरीके से तोड़ करके खाने में ही आता है। मेरी बाटी तैयार है और अब उड़द की दाल के साथ में हमें बाटी है। शायद ये रीज़न है, यही एक वजह है कि राजस्थान के लिए उसकी दाल बाटी उसके नाम से जानी जाती है। इतनी
लजीज दाल बाटी आपको शायद राजस्थान की बात नहीं होने मिल सकती। तो ये जो राजस्थान की पहचान है, मानना पड़ेगा कि हाँ ये रीज़न है राजस्थान की जान पहचान। उसके अलावा मक्के की रोटी और केर सांगरी, जैसा नाम वैसा स्वाद, केर सांगरी का लाजवाब, बहुत ही लजीज। मैं ढाबा रोशी में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक ही जगह पर आपको पूरा राजस्थान का एक प्लेटर मिल जाए, ये काफ़ी है। तो यहाँ के खाने में वो बात है, यहाँ के खाने के बनने के तरीके में वो बात है, यहाँ की आव भगत में वो बात है। तो अब मैं तैयार हुई पूरी थाल ख़त्म करने की। ચાલે પાણીની પણિયાર સા જાવા જાવા પીવરને યા તો ચાલે 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 ચાલે